नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। अब देखिए दोस्तों, 9 जनवरी सोमवार को मार्केट किस तरफ मोमेंटम करेगा। देखिए दो दो दिन से रेगुलर, यानी आप 4 तारीख को मानिए इतना बड़ा फॉल, 5 तारीख को बड़ा फॉल, 6 से 7 तारीख को भी इतना बड़ा फॉल आया भाई। हर जगह फॉल पे फॉल हो रहा है। इतनी रेंज, मतलब आप मान के चलिए निफ्टी 50 में भी इतना बड़ा फॉल आया है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें उसमें भी अच्छा खासा फॉल आया है। ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से शुरुआत देखिए, दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। यदि ये जो जोन मैंने मार्क किया ना कि भाई इतना बड़ा फॉल हुआ है निफ्टी 50 में, वही चीज़ इसमें भी रिपीट हुई है भाई। वन टाइम वन साइड मोमेंटम हुआ है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में। अब चलिए भाई, सोमवार को आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले सकते हो वो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं भाई, यदि आप इतिहास उठाकर देखोगे, ये जो जोन था यहाँ पे हर बार इसने सपोर्ट लिया है, वापस गया है, सपोर्ट लिया है, वापस गया है, फिर ब्रेकडाउन हुआ है, प्रोजेक्शन बनाया, फिर गिरा है। ठीक है, तो एक ये जोन सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, जैसे कि यहाँ से अगर देखोगे एक जोन बन रहा था ये वाला। ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ से जब भी भागा इसके ऊपर, अगर मैं इसको प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊँ आपको, देखिए यहाँ से एक प्रॉपर एक जोन बना लेते हैं अपन, ये वाला। ठीक है, अब देखिए भाई, ये और भी सही नहीं बना है, एक सेकंड, ये बनता है शायद सही। ठीक है, अब देखिए भाई, यदि आप ध्यान से इतिहास को भी देखोगे भाई, जब यहाँ से भागी थी सपोर्ट लिया था, वापस आई थी सपोर्ट लिया था, फिर गई यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर भागी, फिर ब्रेकडाउन हुआ था, ये प्रोजेक्शन बना, फिर गिरी थी। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होने की आशा है। कौन सी, यहाँ पे देखिए यहाँ से भागी थी, सपोर्ट लिया था, यहाँ फिर से सपोर्ट डब्ल्यू पैटर्न बना के भाग गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, फिर भागी थी। अब देखिए उसी जोन को यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, ये फिर से एक बार भागी, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो भाई अच्छी खासी कैंडल के साथ में। ठीक है, तो मेरा मानना ये है दोस्तों, सोमवार के दिन क्या हो सकता है भाई, यदि यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपको मार्क करनी है भाई। 15 मिनट की कैंडल का अगर लो टूटता है तो आपको पुट की तरफ बैठना। जैसे यहाँ पे देखो, शुरू से देखते हैं, यहाँ पे देखिए 15 मिनट की कैंडल का मार्क किया, लो टूटा, पुट की तरफ बैठे, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट। ठीक है, अब 5 तारीख की बात करें, 15 मिनट कैंडल का लो टूटा, पुट की तरफ बैठे, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट। 6 तारीख को देखिए 15 मिनट की कैंडल का लो टूटा भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है। क्यों होती है भाई, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मार्केट अच्छे खासे वन साइड रैली में है, मतलब जो डाउनफॉल हो रहा है उसकी रैली में। देखिए दो चीजें होती है, तो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। ऊपर कब जाएगी भाई, ऊपर तभी जाएगी जब 42,400 के ऊपर ये ब्रेकआउट, ये प्रोजेक्शन, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो आपका टारगेट भाई, आपकी एंट्री बनेगी 42,450 के आसपास, मतलब 500 के ऊपर मान के चलिए आप। ठीक है, ये स्विंग अगर क्रॉस होता है, आपका टारगेट ये वाला स्विंग रहेगा। ठीक है, मतलब ये वाला पूरा स्विंग रहेगा 43,200। वन साइड रैली आती है दोस्तों मार्केट में, जैसे ये है ना, मतलब इतना मस्त वन साइड फॉल आया है। उसी प्रकार से यदि सोमवार के दिन आपको कॉल की तरफ जाना है तो इसके ऊपर प्रोजेक्शन बनना चाहिए, तो आपका टारगेट प्रीवियस स्विंग यानी ये वाला रह सकता है, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं भाई, आपको कॉल पुट की तरफ कब जाना है। पुट की तरफ आपको तभी जाना जब मार्केट यहाँ से एक 15 मिनट की कैंडल बनाए। ठीक है, एक कैंडल बना दी यहाँ पे, इस तरह की एक कैंडल बनेगी, मान के चलिए ऐसी। ठीक है, कैंडल बनी, इसका लो टूटा, लो टूटते ही इसका हाई आपका एसएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हाई आपका एसएल हो जाएगा, और आपका लो टूटते पुट की तरफ एंट्री, और टारगेट रहेगा भी 41,800 का, मतलब एंट्री हुई मान के चलिए 42,100 के आसपास। ठीक है, और आपका टारगेट रह जाएगा 41,800, मतलब 200 से 300 पॉइंट। ठीक है, 200 से 300 पॉइंट का आपका टारगेट रह जाएगा, और आपका एसएल रहेगा 100 पॉइंट। 1:2 है, 1:3 का आपका टारगेट रह सकता है पुट की तरफ। ठीक है, और आपको कॉल की तरफ कब जाना है, जो कॉल की तरफ तभी जाना है, इसको अगर जूम करके दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे देखिए भाई, नॉर्मल सा एनालिसिस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। यदि मार्केट इसके ऊपर निकलती है, यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज देनी चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए भाई, इस तरह की क्लोजिंग होनी चाहिए, जैसे कि ये क्लोजिंग दी है, थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखा है, इस तरह की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो एक वापिस सपोर्ट बन जाएगा, क्लोजिंग होते ही सपोर्ट बनेगा, इसका हाई टूटते ही आपका एंट्री हो जाएगा कॉल की तरफ। टारगेट रहेगा प्रीवियस स्विंग, ये वाला स्विंग जो है 42,800, पूरा लेवल ही बता देता हूँ मैं आपको। आपकी यदि क्लोजिंग इस तरह से होती है यहाँ पे, ठीक है, मतलब पूंछ तो बनती रहेगी, पर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो गई। इसके बाद आपकी एंट्री बनती है, यदि 42,500 के ऊपर इसकी क्लोजिंग बनती है, तो मान के चलिए 42,540 के आसपास आपकी एंट्री बनी। ठीक है, आपका टारगेट प्रीवियस स्विंग मतलब ये 42,800 का। अब मान के चलिए आप उतना वेट नहीं कर सकते, तो 42,750 या 740, 42,740 या 50 के आसपास आपकी कॉल की तरफ, मतलब दोनों साइड आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। देखिए आपको इतिहास में दिखाता हूँ भाई किस तरह से काम हुआ, यानी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे कॉल की तरफ, यहाँ पे अगर देखोगे ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वहाँ पे बैठे हुए थे कॉल की तरफ, पर आया क्या भाई, रिवर्सल आया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मार्केट गिर गई। तो आपको दोनों साइड का हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि कल पुट की तरफ यहाँ पे कैंडल नहीं बनती है, 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देती नीचे की तरफ, और रिवर्सल नहीं दिखाती है, मतलब यहाँ से नीचे की ओर नहीं जाती है, तो आपको कॉल की तरफ बैठना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड आपको रेडी रहना है, दोनों के सेटअप आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो
इसके आसपास आपकी एंट्री रहेगी, ये आपका टारगेट रहेगा, और एसएल इसका लो, जो 15 मिनट की कैंडल बनेगी उसका लो आपका एसएल रहेगा। मतलब मान के चलिए 100 से 110 पॉइंट का एसएल और 220 या 250 के आसपास आपका टारगेट रहेगा ऊपर। मतलब पेशेंस बनाए रखना आपको, कुल मिला के यदि आपने पेशेंस बनाए रखा है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। सोमवार के दिन भी है ना, मतलब मंडे के दिन भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब मान के चलिए आपको नीचे का टारगेट कहाँ तक मिल सकता है। मान के चलिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग ली इस एरिया के आसपास, यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग ली, ठीक है। तो आपको करना क्या है, गैप डाउन ओपनिंग थोड़ा बहुत रिवर्सल आएगा तो ये जोन वापस एक रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, टच करके नीचे आएगी, तो आपको यहाँ पे एकदम सटीक एंट्री लेनी है, ठीक है। पुट की तरफ आपकी एंट्री लेनी चाहिए। एसएल क्या रखोगे भाई, ये वाला स्विंग एसएल रख दो, ठीक है। ये जोन के जस्ट ऊपर का आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का आपको यहाँ पे एक सेटअप मिल सकता है। यदि यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ओपनिंग लेती है ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ऐसे लिए रह जाएगा, और यहाँ से रिवर्सल नीचे की तरफ आपका टारगेट प्रीवियस स्विंग ये वाला, मतलब 41,700 से 600 के आसपास ये आपका एक सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, इस वजह से यहाँ पे एक आपका एक सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टारगेट हो गया, ये आपकी एंट्री होगी, और ये आपका एसएल हो गया। ये चीज़ होगी गैप डाउन में और फ्लैट ओपनिंग में, और ऊपर जाएगी कॉल की तरफ होगा तो क्या होगा। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग लेगी तो भाई सीधी सेट बात है, यदि मान के चलिए इस जोन के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ले ली, ठीक है। गैप अप ओपनिंग के बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट नीचे आएगी, इस जोन को सपोर्ट मानेगी, सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल एक भी आपको डोजी कैंडल टाइप कुछ मिलता है, ठीक है। मतलब हमर कैंडल जिसको कहते हो आप, जहाँ से रिवर्सल दिखता है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी हमर कैंडल बनी, जिसकी सिर्फ बॉडी है, यहाँ पे देखिए एक छोटी सी कैंडल है, ठीक है। ये बनते ही यहाँ से रिवर्सल हुआ इतना बड़ा, तो यही एक चीज़ होती है भाई। यहाँ पे अगर डोजी टाइप कुछ कैंडल बनती है या फिर एक हमर कैंडल टाइप कुछ बनता है, तो यहाँ से आपको रिवर्सल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। टारगेट ट्रैक क्या रह जाएगा भाई, आपकी एंट्री कब बनेगी, यहाँ पे एक कैंडल बन गई 15 मिनट की, यहाँ से सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। आप टारगेट यहाँ पे रखिए और एसएल प्रीवियस स्विंग यानी ये वाला रख सकते हो। इसका मतलब मान के चलिए 42,200 का आपका एसएल रहेगा। 195 डालिएगा, क्योंकि 200 एक राउंड लेवल होता है, तो वो हमेशा कभी कभी हिट भी होता था, ठीक है। राउंड नंबर मत डालिए, मतलब 42,198 डालिए, 195 डालिए, ठीक है। इस हिसाब से डालिए, तो आपका वो एसएल हिट होने की संभावना कम रहती है। कभी कभी होता है ना, जैसे आपने एसएल रख दिया 2-5 पॉइंट, मतलब आपको टच करते ही वापस ऊपर भाग जाती है, आपका एसएल लेने के लिए मार्केट आती है। तो वो चीज़ रहती है, वो एक साइकोलॉजी होती है भाई, कि एसएल हिट करवाते हैं और उनको एसएल हंटिंग कहते हैं, जिसको फंसाते हैं लोगों को, ठीक है। तो जो रिटेलर होता है उनका एसएल इसी प्रकार से हिट होता है, जैसे वो एक राउंड फिगर नंबर पे रख देते हैं और उनका एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे, अब क्या हो सकता है। देखिए आपकी एंट्री कहाँ पे रहेगी, देखिए 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग नीचे आएगी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी कहाँ पे, 42,400 के आसपास या इसके आसपास आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। मतलब क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई, इसका लो टूटा, नीचे की तरफ आएगी, यहाँ से रिवर्सल एक भी यहाँ पे हमर टाइप कैंडल बनती है, आपकी एंट्री बनती है ऊपर की तरफ, 42,400 के ऊपर आपकी एंट्री बनती है। टारगेट रह जाएगा 42,600 का, इस एरिया के आसपास, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट, और मान के चलिए 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट का आपका एसएल, मान के 1:2 आपको आसानी से मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें अपने बैंक निफ्टी की डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाएंगे भाई, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे। अब देखिए सेम चीज़ यहीं पे रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ से मार्केट हमेशा अब क्या कर रही थी, भाग रही थी ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ से भागी, टच किया, भागी, वापस आई, टच किया, भागी, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, प्राइजेक्शन बना, फिर नीचे की तरफ आई, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्राइजेक्शन बना, यहाँ नीचे की तरफ आई, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, जो एक सपोर्ट बना हुआ था उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट ने लिया है। सेम चीज़ निफ्टी 50 में देखिए, सॉरी निफ्टी बैंक में देखिए, यही एक सपोर्ट जो था ना, वो सपोर्ट अब ये रेजिस्टेंस बन सकता है, इसलिए मैं पुट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, पर आपको कॉल की तरफ, पुट की तरफ, दोनों की तरफ आपको तैयार रहना पड़ेगा। दोनों की तरफ आपको किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, दोनों की तरफ आपकी एनालिसिस कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि कोई भी कैंडल किसी भी प्रकार की मोमेंटम खुल जाए तो आप एकदम रेडी रहेंगे आपके ट्रेड के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या हो सकता है भाई, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, प्राइजेक्शन बना, फिर गिर गई मार्केट, ठीक है। एक सपोर्ट जोन था, ये एक यूटर्न। मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है भाई, यदि आप गाड़ी 100 की स्पीड से चला रहे हो, है ना, नॉर्मल सी बात है, एक 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, एक मोड़ आता है, यूटर्न आता है, मतलब हल्का सा ही मोड़ आता है, वहाँ पे आपकी स्पीड 60 की, 50 की, इस तरह से कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी भाई, यदि आप स्पीड से लेके जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है। इस वजह से मार्केट में भी जो यहाँ पे जो होते हैं, एक स्विंग बनता है। स्विंग क्यों बनता है भाई, यहाँ से जो बायर थे उन्होंने अपना यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज किया, मतलब यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव थे सेलर के बदौलत, ठीक है। देखिए इतने बड़े फॉल के बाद, इतना बड़ा मस्त फॉल के बाद यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ, भाग गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मतलब इसी जोन के आसपास बायर फिर से एक्टिव है। क्या एक्टिव है, BUYER, बायर जो है वो यहाँ पे एक्टिव है। तो उसी जोन में वापस आएगा तो बायर वापस एक्टिव हो जाएंगे। तो देखिए इसको टच किया, यहाँ से ऊपर की ओर रिवर्सल दिखाया, पर भाई यहाँ पे मानने वाली चीज़ ये है कि एक सपोर्ट जोन था ये वाला,
ठीक है, क्यों था वो दिखाता हूँ। यहाँ से जब भी इसने रिवर्सल दिखाया, प्राइजेक्शन बनाया भाई इसी जोन के आसपास, देखिए प्राइजेक्शन बना, जिगजैग फॉर्म, जो आपका जिगजैग फॉर्म होता है वो एकदम सही ट्रेंड दिखाता है आपको। कभी वन साइड रैली आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी जिगजैग फॉर्म में ही मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, और आपने फॉल देखा होगा, फिर थोड़ा सा रिवर्सल दिखा, फिर गिरेगा। तो ये चीज़ रहती है भाई, सीखने लायक बातें यही है भाई मार्केट में। यदि आप जिगजैग फॉर्म को फॉलो करते हो भाई, हायर लो, देखिए 3 से 4 चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ट्रेंड बताना है कि भाई मार्केट गिर रही है, उस टाइम क्या करना है, हाई लगेगा, लो लगेगा, लोअर हाई लगेगा, लोअर लो लगेगा, ठीक है। नॉर्मल आपका ट्रेंड यहां तक कंफर्म हो चुका है, ये जो 4 चीजें बन चुकी है, क्या, हाई, देखिए इसको कहेंगे हाई, ये हो गया लो, ये लोअर हाई, लोअर हाई, ये लोअर लो। क्यों बोलेंगे, इसके पीछे का रीजन मैंने एक वीडियो भी बनाई है, इसके ऊपर आपको देख सकते हो, लास्ट आई बटन में मैं डाल दूंगा। आप देखिए ये हाई है, ये लो है, इस हाई से ये लो छोटा है, मतलब ये हाई बड़ा है, ये बड़ा है ना भाई, ये हाई लो बड़ा है, ये लो है छोटा, छोटा है, ठीक है। अब देखिए ये हाई छोटा, इस हाई से ये हाई जो है वो छोटा है, तो ये बना लोअर हाई, और इससे इसने इसका लो तोड़ दिया, ये लोअर लो, मतलब इस लो से ये लो और भी छोटा है, मतलब और भी इसको मतलब लो लगा दिया इस मार्केट ने, मतलब इस लो को इसने ब्रेक करते हुए नीचे एक और लो लगा दिया, तो आपका ट्रेंड कंफर्म होगा डाउन ट्रेंड का। तो आपको एंट्री कब लेनी, जब मार्केट वापस ये लोअर हाई लगाएगा तब आपकी एंट्री बनती है। यहाँ पे एकदम सटीक एंट्री बनी आपकी, और आपका एसएल बाई प्रीवियस स्विंग, मतलब उस कैंडल का हाई जो ब्रेकडाउन यहाँ से रिवर्सल ले रही है ना, एक माराबुजो सॉरी एक डोजी कैंडल टाइप बनती है हमेशा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाऊं मैं, हमर टाइप कैंडल बनती है, देखिए हमर बनी ना यहाँ पे, देखिए भाई कोई भी चीज़ समझाता है उसके पीछे कोई तुक्का नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है कि हमर टाइप कैंडल बनी, जैसे ही बनी उसका हाई आपका एसएल डाल दीजिए, एसएल इसका हाई डाला और आपकी एंट्री बन गई, इसका लो टूटते ही, ठीक है, लो टूटते आपकी एंट्री बनी, आपका देखिए कितना मस्त प्रॉफिट, वन साइड मोमेंटम हुआ है। तो भाई हर चीज़ सीखने लायक होती है। आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, हायर हाइज का फॉर्मेशन बनता है तब आपको कॉल की तरफ जाना। अब देखिए एंट्री कब मिलेनी है आपको, वो दिखाता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखोगे लो हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे हायर हायर बन चुका है, इसके पीछे समझाता हूं, ये लो है, ये देखिए ये हाई है, एच कर लेता हूं इसको, ठीक है, मतलब ये हाई है, ये लोअर हाई है, लोअर हाई, ये समझ में आ गया, लोअर हाई, क्योंकि इस हाई से ये लो, ये हाई जो है वो छोटा है, ये हाई ज्यादा बड़ा है, ये हाई छोटा है, ये लोअर हाई हो गया, फिर ये हो गया हायर हाई, एच एच। क्यों हो गया हायर हाई, क्योंकि इस हाई से प्रीवियस जो हाई था इससे हायर हाई बड़ा है, इस वजह से ये हायर राइज हो गया। अब देखिए आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, जब ये नीचे आएगा और एक डोजी कैंडल बनेगी तब आपकी एंट्री बनेगी। भाई सटीक तरीका बता रहा हूँ, इतना जोरदार जो ट्रेंड में आपको जब प्रॉफिट कमाना हो ना, वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देखिए हमर टाइप या डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे फॉर्म हुई, आपकी एंट्री बन गई। इसके फर्स्ट एक देखिए यहाँ पे एक हमर टाइप कैंडल बनी, इसका हाई टूटते आपकी एंट्री और इसका लो आपका एसएल। देखिए टारगेट क्या होना चाहिए भाई, जस्ट उसका हाई, इसका हाई टूटेगा तब तक आपका टारगेट रह जाएगा। देखिए यहाँ पे जिसका हाई टूटा है, देखिए प्रीवियस स्विंग, हाई बोले तो प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस स्विंग कितना है भाई, नॉर्मल था, वन साइड मोमेंटम को है वैसे मिल गया, प्रीवियस स्विंग ये रहा। देखिए टारगेट मिला कि नहीं मिला, इसका ऊपर प्रीवियस स्विंग मान सकते हो, सेकंड टारगेट ये भी मिल चुका है, देखिए मिल चुका है ना। मतलब आप मान के चलिए यदि आप किसी चीज़ को अच्छे से फॉलो करें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ थी भाई निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कोई चीज़ नहीं सीखने मिली, हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि कोई चीज़ आपको सीखने को मिली है, ठीक है। और यहाँ से भाई सोमवार के लिए निफ्टी 50 का बता देता भाई, भाषा में चले गए समझाने के लिए। अब देखिए आगे यहाँ पे मेन चीज़ मुद्दे पे आते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइजेक्शन बना नीचे गई, अब भाई ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, क्यों था समझ में आ रहा है आपको सपोर्ट क्यों था, इसको जोन बना देता हूँ तभी आपको आ जाएगा। एक सेकंड भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी भाई, यदि पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ सीखने को मिला वीडियो को लाइक कीजिएगा ना भाई, हौसला बढ़ता है। देखिए जब मार्केट वापस आई इस जोन में, भाई ऐसा क्या था यहाँ पे एक स्विंग था, प्राइजेक्शन बना था, यहाँ पे बायर एक्टिव थे, इस जोन के पास आते ही वापस भाग गई, वापस आई, टच किया, वापस रिवर्सल दिखाया, पर इसके बाद यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव हुए, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो भाई एक सपोर्ट था। अब क्या हो जाएगा, इसको टच करेगा तो रेजिस्टेंस बनेगा। आपको ट्रेड कैसे लेना है भाई, ठीक है, यदि नॉर्मल ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। कब लेना है, एक जोन मार्क कर लो इस तरह का, इसका लो टूटेगा, लो के नीचे प्रोजेक्शन बनता है तो आपकी एंट्री बनती है पुट की तरह, कब बनेगी भाई, पीई की तरफ, ठीक है। और यदि इसको टच करेगी, नॉर्मल सी सबसे बढ़िया एंट्री आपके लिए क्या रहेगी, यदि फ्लैट ओपनिंग लेती है, इसको टच करती है, टच करने के बाद एक हमर टाइप कैंडल बनती है या फिर एक डोजी कैंडल बनाती है, तो डोजी का हाई आपका एसएल हो जाएगा और इसका लो टूटते आपकी एंट्री बन जाएगी। समझ गए भाई क्या करना है आपको, यही चीज आपको बार बार समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए भाई कब आपको कैसे एंट्री लेनी है। देखिए एक भी डोजी कैंडल बनती है, यहां से देखिए ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई, इसका हाई आपका एसएल डाल दो, ठीक है, इसका लो आपका
एंट्री पॉइंट, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा भाई, प्रीवियस स्विंग, ये वाला नॉर्मल सी बात है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब हेवी गैप डाउन ओपनिंग होने पर क्या करें, गैप डाउन कहाँ पे है भाई, मान के चलिए इस जोन के आसपास, ठीक है। अभी क्लोजिंग हुई 865, मान के चलिए 65 पॉइंट यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ आएगी। प्रीवियस स्विंग आपका डे हाई का जो होगा वो एसएल की तरह काम करेगा, मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसको टच करके वापस नीचे की तरफ आएगी, तो आप इसको आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई पुट की तरफ। कॉल की तरफ कब जाना है आपको, जब 17,960 के ऊपर जब मार्केट प्रोजेक्शन बनाते हुए निकलेगी, तो आपका टारगेट 18,000 का रह जाएगा, 60 से 70 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा, और 20 से 30 पॉइंट का आपका एसएल रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको किस तरह से काम करना है निफ्टी 50 में। भाई सारी चीज़ एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो गई हो भाई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए भाई एक चीज़ और सिखाता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मार्केट जर्नी विद जेपी। अब देखिए इसके अंदर मैंने एक चीज़ सिखाई थी कल के दिन, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है 12:48 पे, यहाँ पे एक मार्केट जो है जूम कर लेता हूँ। आप देखिए स्क्रीनशॉट कब का है भाई, 38 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे एक जोन बनाएगी, ट्रांजेक्शन बनेगा, फिर नीचे गिरेगी। अब देखिए भाई यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। लाइव मार्केट में अगर आपको कोई भी स्टडी टिप्स, या फिर टिप्स नहीं भाई, टिप्स के भरोसे मत है, कुछ सीखना ही है ना आपको, मतलब कोई चीज़ आपको नई सीखनी है और आपको ट्रेडिंग करियर में कुछ अच्छा करना है, ठीक है। इसी वजह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट जर्नी विद जेपी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यदि आपको कुछ सीखना तो यार सिर्फ टिप्स के भरोसे मत आइएगा, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और सिखाता हूँ, ठीक है। और एक सेकंड, कहाँ पे था ये, 12:38, सारी ड्राइंग हटा लेता हूँ, ओके, रिमूव द ड्राइंग्स। अब देखिए भाई ये चीज़ थी यहाँ पे 38 मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन देख ले अपन, एक सेकंड, कहाँ पे, वर्टिकल, सॉरी, 12, 38, 35, ये देखिए 45, 31, मतलब ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल के आसपास 12:38 या 30 इसके आसपास, ठीक है। देखिए इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ, यदि आप इसको 1 मिनट, इस कैंडल को अपने मार्किंग कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं 1 मिनट के कैंडल की, सेम देखिएगा भाई, आपको अभी सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ये एक जोन मैंने मार्क किया था, कौन सा किया था भाई, 15 मिनट, 5 मिनट कर लेता हूँ, प्रोजेक्शन बना कि नहीं वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, अगर सीखना है ना ध्यान से देखिएगा। कहाँ है, एक सेकेंड, पैरेलल, ये रही, देखिए देखिए भाई हर चीज़ ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज़ होती है कि आखिरकार मार्केट में, ठीक है। ये हो गया एक चैनल टाइप, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हो रही है भाई, यहाँ से देखिए बड़ा एक यहाँ पे बड़ी रेंज थी, फिर छोटी हो रही, फिर छोटी हो रही, छोटी हो रही, छोटी हो रही है, फिर नीचे की तरफ आया, ब्रेकडाउन हुआ, प्राइजेक्शन बना, फिर नीचे की तरफ गई। यही चीज़ मैंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप में बताई थी भाई कि यहाँ पे एक प्राइजेक्शन फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए प्राइजेक्शन बनाया कि नहीं बनाया, यही चीज़ देखिए, प्राइजेक्शन बनाया, इसको टच करते वापस गिर गई, यही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई। कितना जोरदार प्रॉफिट है इसके बाद, देखिए ड्राइंग हटा लो, अब देखिए कितना जोरदार प्रॉफिट है, कितना वन साइड मोमेंटम है भाई। और इसमें एसएल कितना था पता है आपको, एसएल दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका स्टॉप लॉस कितना था, इसको हटा लेता हूँ। देखिए स्टॉप लॉस, देखिए भाई एसएल कब था, जो ब्रेकडाउन कर रही है ये वाली कैंडल, उसके प्रीवियस कैंडल का हाई, मतलब ये वाला, इसका एसएल। टारगेट एंट्री कब होनी, जो एक माराबू जो कैंडल आपका यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है नीचे की तरफ भाई दे रही है, इसका लो टूटते आपकी एंट्री बनी, देखिए प्राइजेक्शन बनते आपकी एंट्री बन गई, यहाँ पे देखिए, ये देखिए रिटेस्ट हुआ, एंट्री बनी, इसका लो टूटते आपकी एंट्री बनी, कहाँ पे एंट्री, इसका हाई, प्रीवियस जो कैंडल है ना यहाँ पे इसका हाई आपका एसएल डाल लीजिए और बैठ जाइए पुट की तरफ। कुछ नहीं करना था भाई, कितना मस्त मोमेंटम था, कितने पॉइंट कैप्चर किए हमने। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो सीखने के मकसद से। और कल तो मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया, कोई मिस हो गया इस वजह से भाई, परसों हमने एक्सपायरी के दिन पैसा 4 गुना किया था। कौन सा था, 150 पे बाय करवाया था और 600 पहुंच गया था। देखिए कौन सा था, एट 130 to 150 एसएल 90 और टारगेट 250 से 200 से 250, नॉर्मल सा एक ट्रेड था। जिन्होंने इसमें पेशेंस बनाया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमको मिला ही है वैसे, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।